दोस्तों, पिछली वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, जिसमें पावागढ़ कैसे बना इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पावागढ़ का इतिहास। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किस्से इतिहास के पर। माँ काली माता का ये प्रसिद्ध मंदिर देवी माँ के 52 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया था। इससे दुखी होकर सती ने अपने तप से यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद शिवजी देवी के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि का विनाश ना हो जाए इसलिए विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से देवी के देह के टुकड़े कर दिए। इस दौरान जहां जहां देवी के अंग गिरे थे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। पावागढ़ में देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ दक्षिणमुखी काली मां की मूर्ति है। इस क्षेत्र में मान्यता प्रचलित है कि ये मंदिर श्रीराम के काल का है। यहाँ भगवान श्रीराम के पुत्र लव कुश और विश्वामित्र आए थे। ऋषि विश्वामित्र ने इस मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने पावागढ़ में देवी कालिका की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। यहाँ बहने वाली नदी का नाम भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री पड़ा है। समय बीतता गया और एक दिन वो आया जिससे पूरे भारत को नजर लगनी थी। मुगलों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। हंसते भारत को मुगलों ने कमजोर बना दिया था। आइए जानते हैं पावागढ़ के साथ क्या हुआ। कहते हैं कि 900 से 1000 ईस्वी के बीच पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर शक्ति की देवी कालिका माता का 2 मंजिला मंदिर बना था। शारदीय और चैत्र नवरात्र के दौरान साल में 2 बार कालिका माता की विशेष पूजा होती थी। मंदिर के भूतल पर देवी माँ के कई चित्र और मूर्तियां हैं। 8वीं सदी के शासक वनराज ने पावागढ़ पहाड़ पर चंपानेर शहर को बसाया था। इस जगह का नाम उनके सेनापति चंपा के नाम पर रखा था, इसलिए इस जगह का नाम चंपानेर पड़ा। हालांकि अब यहाँ इसके कुछ टूटे बिखरे मंदिरों के अवशेष ही बचे हैं, खासतौर पर लकुली शिव मंदिर। इसके करीब 500 साल बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जब यहाँ राजपूतों का शासन आता है। पावागढ़ के किले में बसा चंपानेर उस वक्त मुख्य राज्य के रूप में स्थापित हुए। पृथ्वीराज चौहान के वंशज खींची चौहान बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने करीब 200 साल तक यहाँ शासन किया। यहाँ कई सारी इमारतें बनाई। यहाँ के प्राकृतिक पत्थरों का इस्तेमाल करके उन्होंने 7 लेयर में किले की दीवारें बनवाई। कहते हैं कि उस समय पहाड़ों को देखकर लगता था कि कोई शेषनाग लेटा हुआ है। राजपूतों ने पहाड़ों पर किलों की हारमाला बनवा दी। इसके साथ ही पानी के लिए कुंड भी बनवाए। खींची चौहान के 9वें और आखिरी राजा पटाई रावल का महल एक पहाड़ी पर बनाया गया था। कहते हैं कि पावागढ़ में नवरात्रि के समय मां काली आज भी गरबा करने आती है। ऐसे ही एक दिन एक स्त्री गरबा करने पहुंची तो पटाई राजा ने देखा कि ऐसी सुंदर स्त्री पहले तो कभी नहीं देखी। आप मुझसे शादी कर लो। स्त्री के ना कहने पर राजा ने वो स्त्री का अपमान किया, जिससे माता क्रोधित हो गई। माता ने अपने भक्त की ये दशा देख माता ने अपना स्वरूप दिखाते हुए राजा को श्राप दिया कि तेरा राजधन आदि सब नष्ट हो जाएगा। इसके कुछ समय बाद एक बड़ी सेना ने चंपानेर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, और वो था मोहम्मद बेगड़ा। बेगड़ा कट्टर हिंदू विरोधी था। वो हर किसी को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए को कहता था और जो ना माने उसे मार डालता था। बेगड़ा ने लगभग सभी मंदिरों को तोड़वा दिए थे। चंपानेर के पश्चिम में अहमदाबाद का मुस्लिम शासक और पूर्व में मांडू का मुस्लिम शासक था। बीच में था ये बफर स्टेट। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने हमला कर पटाई राजा को बंदी बना लिया। उसने पटाई राजा से कहा कि यदि वो मुस्लिम धर्म अपना ले तो उसे छोड़ दिया जाएगा, मगर पटाई राजा ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस पर महमूद बेगड़ा ने पटाई राजा की हत्या कर दी। फिर उसने चंपानेर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद उसने पहाड़ी के नीचे 1484 में नई नगरी मोहम्मदाबाद बसाए। ये गुजरात की पहली प्लांट सिटी थी, जो पहाड़ों पर बसे चंपानेर से ज्यादा बड़ा, ज्यादा खूबसूरत था। उसने इस शहर में 242 विशाल खंभों वाली जामी मस्जिद बनवाई थी। इसका निर्माण उसी 20 महीनों के दौरान हुआ था। महमूद बेगड़ा चाहता था कि वो इस जगह को भारत का मक्का बनाए। इसके लिए उसने मोहम्मदाबाद में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और भव्य इमारतों का निर्माण कराया। इन मस्जिदों के पास बड़े बड़े बगीचे हुआ करते थे, जिनकी देखरेख के लिए पर्शिया से माली बुलाए गए थे। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावागढ़ मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी पुराना है। 1484 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला कर दिया था और मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था। मंदिर के शिखर को तोड़कर यहाँ सदानशाह पीर की दरगाह बना दी गई थी और तब से मंदिर का शिखर खंडित था। कहा जाता है कि सदानशाह हिंदू थे और उनका मूल नाम सहदेव जोशी था, जिन्होंने बेगड़ा को खुश करने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिया था।
सुल्तान बेगड़ा की मौत के बाद उनकी तीसरी पीढ़ी के राजा बने बहादुर शाह ने 1530 में शासन संभाला। उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। वहां की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी के साथ एक चिट्ठी भेजी। इसमें लिखा कि वह उसे अपना भाई मानती है और उसे हुमायूं की मदद चाहिए। हुमायूं अपने साले को पनाह देने के लिए सुल्तान बहादुर शाह से पहले से नाराज थे। इस बीच रानी कर्णावती के खत से उन्हें बहादुर शाह से लड़ने के लिए बहाना मिल गया। हुमायूं दिल्ली से सेना लेकर निकला और पावागढ़ से बहादुर शाह अपनी सेना लेकर निकला। दोनों का काफिला मध्य प्रदेश के मंदक पहुंचा, जहां दोनों के बीच युद्ध हुआ। सुल्तान बहादुर के तोपची ने दगा दे दिया। हार के डर से बहादुर शाह युद्ध छोड़कर मांडू भाग गया। हुमायूं उसका पीछा करते हुए मांडू गया तो बहादुर शाह वहां से चंपानेर भाग आया। यहां से उसने अपना खजाना मक्का रवाना कर दिया और खंबात में जाकर छिप गया। जब हुमायूं चंपानेर पहुंचा तो पता चला कि सुल्तान खंबात में छिपा है। इससे खींचकर हुमायूं ने मोहम्मदाबाद को जलाकर तहस नहस कर दिया। हालांकि मस्जिदों को छोड़ दिया, क्योंकि वह भी मुस्लिम शासक था। इसके बाद ये जगह इतिहास में भुला दी गई थी। फिर 500 साल बाद आधुनिक भारत में फिर मां काली का एक भव्य मंदिर बनवाया गया और 500 साल बाद मंदिर पर ध्वजा फरकाई गई और आज भी लाखों भक्तों मां काली के दर्शन करने आते हैं। चंपानेर मध्यकालीन समय में गुजरात की राजधानी